ठीक है, यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया गया ये है और बी इधर है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है ये 2x2 है और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है ये 2x1 है। और ये तुम्हारा बस ऐसे कुछ डिफिनेशन वगैरह लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब यहां पर देखो मैट्रिक्स सी दिया हुआ है ए बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए, और डी भी ऐसे डिफाइन किया हुआ है। एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सी और डी डिफाइन किए गए, तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां पर पूरा एक्सप्रेशन क्या दिया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, इसको मल्टीप्लाई करना है डी के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर प्लस डी में जितने एलिमेंट हैं, और डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से। ठीक है, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी काउंट करना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी काउंट करते हैं कि सी में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर सी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स सी ये दिया हुआ ए बी और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए से। और हम लोग पहली क्लास में पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। तो क्या यहां पर हम सी जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम निकाल सकते हैं? देखो कैसे, यहां पर जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2x2 था और मैट्रिक्स बी जो है उसका ऑर्डर है 2x1। अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x1 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पर देखो बी ट्रांसपोज जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा, अगर बी का ऑर्डर 2x1 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 1/2। और मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2, वो तो है ही। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या ऑर्डर आएगा इसका, 1/2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो ए बी, ये वाला जो ए बी मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर 2x1 आया और ये बी ट्रांसपोज इंटू ए इसका ऑर्डर 1/2 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ओवरऑल सी का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2/2। सी का ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो अगर सी का ऑर्डर 2/2 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, अगर सी का ऑर्डर 2/2 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4। इसमें किसी को डाउट कि सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें चाहिए हमें डी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो डी का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा इसका, ये जो पूरा डी दिया गया है इसको निकालना पड़ेगा। तो डी को निकालो, यहां पर डी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना, तो सबसे पहले मैट्रिक्स डी को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स डी फाइंड करो, इधर इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो मैट्रिक्स डी दिया है, मैट्रिक्स डी दिया हुआ है बी का ट्रांसपोज इंटू ए और इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए का ट्रांसपोज इंटू बी, ए का ट्रांसपोज इंटू बी, इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये पूरा वैल्यू निकालो। तो बी का ट्रांसपोज यहां से पहले बता, सबसे पहले ये बी ट्रांसपोज इंटू ए निकाल लेते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए निकालने के लिए बी का ट्रांसपोज यहां से क्या है, मैट्रिक्स बी दिया है 5 और 3, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ऐसे, 5 - 3 हो जाएगा। ये एक रो मैट्रिक्स था तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। और ए का
ट्रांसपोज नहीं, ए को ऐसे लिखना है, ए लेना है। तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 3, ए मैट्रिक्स है 1 2 4 3, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आ रहा है, 5 और -3 का इधर मल्टीप्लाई करो तो -7 आएगा, 5 और -3 का इधर मल्टीप्लीकेशन करो तो -7 आ जाएगा, और सिमिलरली 5 और -3 का इधर मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 - 9 1 आ जाएगा। और ये जो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन करने पर मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये देखो है 1/2 और ये 2/2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो मैट्रिक्स आ जाएगा 1/2 का, और 1/2 का मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए आ गया -7 1। अब सिमिलरली मैट्रिक्स ए इंटू बी का वैल्यू निकालो, ए इंटू बी का वैल्यू निकालो। तो ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 4 3 और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 5 -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा 1 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 6 -1 आ जाएगा, और 4 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 - 9 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, और बी ट्रांसपोज इंटू ए इतना था, तो हमें डी का वैल्यू हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए -7 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है -1, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 और 11 के साथ, तो यहां से डी का वैल्यू आ जाएगा ऐसे 18। जो डी मैट्रिक्स है वो 1/1 मैट्रिक्स हो जाएगा, और उसमें एक ही एलिमेंट होगा 18, ठीक है। तो अगर डी में एक ही एलिमेंट 18 है तो डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी ये इक्वल हो जाएगा 18, और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब देखो डी मैट्रिक्स पता चल गया, उसका डिटर्मिनेंट भी निकालने, स्क्वायर कर देंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितना है 1 है, यहां पर पुट कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यहां पर 2 दिख रहा है, तो सारे वैल्यूज पुट करो। तो सारे वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 4 दिया हुआ था, और डी का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस का 1, और इसको डिवाइड कर देना है 4 - 2 से, तो इसका वैल्यू देखो आ जाएगा, ये होगा 2 मल्टीप्लीकेशन में 18 का स्क्वायर कितना होता है, 326 + 1, ये होगा, नहीं यहां पे गलती लिख दिया, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा 324 + 1, तो ये बन जाएगा 2 × 325 और 3 × 2, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा 0 5 6 650 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 650 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कौन से मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है।
तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इक्वल हो जाए, कोई भी एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो, तब उस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो यहां पर ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसके सारे एलिमेंट हैं, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा रूट का 3, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर 2 -1 को इसको चेंज करो तो 2 -1 -1, फिर सिमिलरली 3 -1 1 को चेंज करो तो 3 -1 1। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स दिया गया था और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो √3 2 2, यहां पर भी 3, यहां पर 2 तो यहां पर 2, -1 तो -1 -1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखो तो इसका अगर ट्रांसपोज लिए तो ये खुद के इक्वल है, सेम मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेने पर भी यहां पर A = A ट्रांसपोज दोनों सेम आया है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, एक ऐसा मैट्रिक्स है A = ACCD। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ACCD। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो A, फिर यहां से C आ जाएगा, फिर दूसरे वाली रो को कॉलम में चेंज करो तो ये बन जाएगा C और D। तो देखो दोनों मैट्रिसेस का एक दूसरे के इक्वल है, दोनों सेम है, यानी यहां पर A जो है ये A ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा यह भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एक तो हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे? पहला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, पहले वाले केस में क्या था कि जो मैट्रिक्स ए था उसका ट्रांसपोज लेने पर वो खुद के इक्वल आ जा रहा था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो -a के इक्वल होगा। ए ट्रांसपोज अगर ये -a के इक्वल है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि मैट्रिक्स ए ऐसे कुछ है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा कि इस मैट्रिक्स का ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देना, तो ये रो को कॉलम में चेंज करो तो हो जाएगा 0 1 फिर -2, फिर सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करो तो -1 0 3, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो तो 2 -3 0। ठीक है, अब यहां पर कंपेयर करके देखो क्या मैट्रिसेस दोनों एक दूसरे के इक्वल आई? नहीं आया है। देखो यहां पर 0 है 0 है, लेकिन यहां पर 1 है, यहां पर -1 आ गया, तो दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स है इसमें से -1 बाहर निकाल लेते हैं। तो -1 अगर बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट में से -1 कॉमन लेंगे। अगर -1 इसमें से कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट से माइनस निकालेंगे, तो 0 में से माइनस निकालो तो ये 0 हो जाएगा। -1 में से माइनस कॉमन लेंगे, -1 में से माइनस कॉमन ले लो तो ये 1 बन जाएगा, और 2 में से -1 कॉमन ले तो ये -2 बन जाएगा। सिमिलरली यहां से 1 में से -1 कॉमन लेंगे तो -1, फिर 0, और 3 में से -1 कॉमन लेंगे तो 3, या -2 में से कॉमन लेंगे तो ये 2, और इधर -3 फिर 0। ठीक है, अब कंपेयर करके देखो, ये जो मैट्रिक्स ए है माइनस कॉमन लेने पर सेम आ गया, 0 1 -2 0 1 -2, -1 0 3, यहां पर भी -1 0 3, यहां पर 2 -3 0 2 -3 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए फिर से आ गया।
तो यहां से ध्यान से देखो तो ए ट्रांसपोज जो है ये इक्वल हो गया है माइनस ए ट्रांसपोज ये माइनस ए के इक्वल हो गया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो ऐसे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 -2 0 -2 और यहां पर मान लो 2 है और फिर यहां पर 0 है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर -2, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करो तो 2 0। ठीक है, ये बन गया। अब इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लो तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर ये बनेगा 0 -2, यहां पर 2 और 0। और ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स ए है, यहां पर ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये मैट्रिक्स ए है। तो यहां पर भी ए ट्रांसपोज -a के इक्वल हो गया। तो ये जो ये मैट्रिक्स हमने लिया यह भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यह भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहां तक किसी को कोई डाउट कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ठीक है, अब देखो इनका जनरल डिफिनेशन लिखते हैं। जनरल डिफिनेशन में क्या होगा पहले लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा तो सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ ऐसे A11 A12 A13, फिर यहां पर है A21 A22 A23, फिर यहां पर है A31 A32 A33। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो A ट्रांसपोज हो जाएगा A11, रो को कॉलम में चेंज करता है तो A11 A12 A13, दूसरे रो को कॉलम में चेंज कर दो तो A21 A22 A23, फिर सिमिलरली थर्ड रो को कॉलम में चेंज करो तो A31 A32 और A33। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा कि A जो है ये A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए ये इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज के। तो अब दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो मैट्रिक्स ए था A11 A12 A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, ये मैट्रिक्स ए हो गया। और इसका ट्रांसपोज है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहां पर है A31 A32 A33, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो दो मैट्रिसेस अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। यानी ये जो A12 है ये इक्वल होना चाहिए A21 के। ठीक है, ये जो A12 होगा ये इक्वल होगा A21 के। सिमिलरली A13 जो है ये इक्वल होना चाहिए A31 के। A13 ये इक्वल होना चाहिए A31 के। और यहां पर देखो A11 तो A11 है, सेम है। A22 तो यहां पर भी A22 है और A33 तो यहां पर भी A33 है, वो तो सेम है।
लेकिन ये भी सेम होना चाहिए, A21 और A12 ये सेम होना चाहिए, A13 A31 सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये जो A21 है यहां पर देखो A12 के सेम होना चाहिए, वही सेम ये वाला। और सिमिलरली A23 A32 के सेम होना चाहिए, A23 ये इक्वल होना चाहिए A32 के। ठीक है, तो यहां से देखो एक आइडिया लग रहा हो कि A12 A21 के इक्वल, यानी ये दोनों रो और कॉलम चेंज कर दिया गया, 1 और 2 यहां पर 2 1 आ गया, यहां पर 1 3 था यहां पर 3 1 आ गया, यहां पर 2 3 यहां पर 3 2 आ गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो Aij होगा ये इक्वल होगा Aj के? अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उस केस में क्या होगा कि Aij ये इक्वल हो जाएगा Aj के। ठीक है, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसमें ये कंडीशन हो जाएगी Aij इक्वल टू Aj। ये समझ में आया? Aij Aj के इक्वल क्यों होना चाहिए? अगर ये कंडीशन है तभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अगर इसको जनरल लिखो तो ऐसे लिखोगे, ये मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M/M। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तभी तो इन दोनों का ट्रांसपोज लेने पर दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो ऑर्डर चेंज हो जाता ट्रांसपोज लेने पर, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। तो कोई भी मैट्रिक्स A है और ये Aij M/M ये सिमेट्रिक होगा इफ जो Aij है ये इक्वल हो जाए Aj के। ठीक है, अगर मैट्रिक्स का Aij एलिमेंट Aj के इक्वल है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, जो डायगोनल वाला एलिमेंट है इसको छोड़ दो और उसके बाद ये A21 इसके सेम होना चाहिए, A31 इधर सेम होना चाहिए, A32 इधर सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे होगा। इसमें कोई डाउट सिमेट्रिक में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या केस होगा? इसमें भी वैसे कर लो, इसमें छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, बस इसमें 2x2 का मैट्रिक्स रखते हैं, बाकी तुम लोग समझ जाओगे। पहला वाला जो वैसे सिमिलर करना है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो A ट्रांसपोज हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स A दिया था, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में हमें पता है कि मैट्रिक्स A जो है ये इक्वल होता है माइनस में A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो A इक्वल टू माइनस का A ट्रांसपोज कर दो यहां पर, तो A हो गया A11 A12 A21 A22। इसको इक्वल कर देना है माइनस का A ट्रांसपोज, और माइनस का A ट्रांसपोज A11 A21 A12 और A22 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो
तो ये बन जाएगा A11 A12 A21 A22 और ये इक्वल हो जाएगा यहां पर माइनस में A11 माइनस में A21 माइनस का A12 माइनस का A22। ठीक, अब ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। A11 ये माइनस A11 के इक्वल होगा, A12 ये माइनस A21 के इक्वल होगा। ऐसे A11 ये इक्वल हो जाएगा, यहां से A11 ये माइनस में A11 के इक्वल होगा। अब यहां से देखो A11 अगर माइनस A11 के है तो बोल सकते हो कि A11 ये 0 होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली A12 ये इक्वल होगा माइनस में A21 के, A12 ये इक्वल होगा माइनस में A21 के। सिमिलरली देखो A21 ये इक्वल होगा माइनस में A12 के, और सिमिलरली A22 ये इक्वल होगा माइनस में A22 के। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान से देखो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो AIJ होगा ये इक्वल होगा माइनस में AJI के। अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि AIJ ये इक्वल होगा माइनस में AJI के। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं I इक्वल टू J पुट कर देता, इफ I इक्वल टू J में पुट कर देता हूं, तो I इक्वल टू अगर J पुट करेंगे तो हो जाएगा AII ये इक्वल होगा माइनस में A और J की जगह भी II। तो यहां से देखो AI और I ये इक्वल हो गया 0, और तुम्हें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का AII क्या रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल एलिमेंट को, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और यहां पर भी देखो A11 0 आया था, सिमिलरली A22 माइनस A22 के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के इक्वल तभी होंगे जब वो 0 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखो तो जाएगा ए मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M बाई M, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ AIJ जो है ये इक्वल होगा माइनस में AJI के। जो AIJ है, AIJ ये इक्वल होगा माइनस AJI के। ये कब होगा, जब I J के इक्वल नहीं है, I जो है वो J के इक्वल नहीं है, और AIJ ये इक्वल हो जाएगा 0 के जब I जो है वो J के इक्वल है। I अगर J के इक्वल है तो AIJ यानी II वो क्या हो जाएगा, 0। तो एक मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर तुम ध्यान से देखो तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब के सब 0 है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब के सब 0 ऐसे डायगोनल एलिमेंट 0 है, और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के ऐसे निगेटिव है। अगर ये 2 है तो ये -2 है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये 3 आ जाएगा तो इधर -3 होगा, और इधर मान लो -4 है तो इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट वाले 0 और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के निगेटिव होंगे ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, जैसे ये हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें भी देखो स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 0 थे, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा ये वाले जो एलिमेंट एक दूसरे के अपोजिट ऐसे वो क्या है, एक दूसरे के निगेटिव। 2 है, -2 है, -3 है, यहां पर 3 है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। और सिमेट्रिक वाला भी वैसे सिमिलरली देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट को अगर छोड़ दिया जाए
तो ये वाले जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल है ऐसे। ये सिमेट्रिक का केस है, ठीक। तो यहां पर वही सेम चीज लिखा हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक किसको बोलते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हो और इसका आगे अभी यूज होगा, ठीक है। तो देखो, तुम कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, तो A प्लस ए ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। A प्लस ए ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बस A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। मान लो कि ये जो A प्लस ए ट्रांसपोज है ये X है, ऐसे X इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो, ये A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक तभी होगा जब X जो है ये X ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर इसी के इक्वल है तभी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा चेक करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स X दिया गया इसका ट्रांसपोज निकालो, तो X का ट्रांसपोज ये इक्वल हो जाएगा A प्लस ए का ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये जो ट्रांसपोज है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये बन जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A। यहां तो कोई डाउट किसी को? और हमें पता है कि जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं A प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं। और ये A प्लस ए ट्रांसपोज क्या था? X था। तो यहां से X ट्रांसपोज ये X के इक्वल आ गया, यानी ये जो मैट्रिक्स X है ये क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स X एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये समझ में आया? इसको कैसे प्रूव करना है? अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कि जो A माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, A माइनस में ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर बीच में प्लस आ जाए तो सिमेट्रिक और बीच में अगर माइनस आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। प्लस है तो सिमेट्रिक, माइनस है तो स्क्यू। इसको प्रूव करके देखते हैं। इसको भी मान लो X इक्वल टू ऐसे A माइनस में A का ट्रांसपोज है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो क्या कंडीशन होगा? X जो है ये माइनस में X ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए या फिर X ट्रांसपोज माइनस X इक्वल होना चाहिए। ऐसे जो X ट्रांसपोज है ये इक्वल होना चाहिए माइनस X के, तभी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब यहां पर मैट्रिक्स X का ट्रांसपोज निकालो, तो X का ट्रांसपोज ये इक्वल हो जाएगा A माइनस में A ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां से X ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो A का ट्रांसपोज माइनस में A ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज, ठीक। तो ये बना A ट्रांसपोज और यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये हो जाएगा माइनस का A। और यहां से अगर तुम माइनस बाहर निकालो तो ये बन जाएगा A माइनस में A का ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस में A माइनस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज यहां पर X लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा माइनस का X, ठीक है। X ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस X, तो ये भी ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसा कंडीशन होता तब ये स्क्यू होता, तो ऐसा कंडीशन आ गया, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट?
ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको समझते हैं पूरा, ठीक है। सपोज करो कोई भी मैट्रिक्स ए है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 इंटू 2a। कोई भी मैट्रिक्स ए है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 2a। कोई डाउट यहां तक? तो ये हो जाएगा 1/2, और ये जो मैट्रिक्स 2a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए को मैं लिख सकता हूं a प्लस ए। अब इसमें क्या करो, ऐसे चेंज कर दो, a इक्वल टू 1/2 और a प्लस ए में a ट्रांसपोज को ऐड कर दो और a ट्रांसपोज को माइनस कर दो, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सेम रहेगा, ठीक। अब यहां से क्या करो, a प्लस ए ट्रांसपोज एक साथ कर लो और दूसरा a और a ट्रांसपोज एक साथ कर लो, तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और एक a और a ट्रांसपोज एक साथ कर लो, a प्लस ए ट्रांसपोज, और दूसरा a माइनस में a ट्रांसपोज को एक साथ कर लो ऐसे, ठीक है। अब क्या करो, ये जो 1/2 है इसको इन दोनों में डिवाइड कर दो, एक इसमें और दूसरा इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस में होगा 1/2 और a माइनस में a का ट्रांसपोज, ठीक है। ये बना। और तुम्हें पता है कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, पहले देखे थे, a प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक होता है और a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और आगे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, या फिर प्रॉपर्टी है वो समझो, कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू हो, उसमें अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक ही रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये क्या बन जाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ये 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो जो मैट्रिक्स ए है इसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख दिया। जो मैट्रिक्स ए था उसको मैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना कि a इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक हो जाता है, और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यही जो अभी फार्मूला हमने लिखा था उसी पर एक क्वेश्चन है कि हमें ये एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जो मैट्रिक्स ए दिया उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसको मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ए को हम लिखते हैं 1/2 और यहां पर a प्लस ए ट्रांसपोज आ जाता है, पीछे वाला फॉर्मूला। ये सिमेट्रिक होता है प्लस 1/2 a माइनस में a ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस मैट्रिक्स a को अगर मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब यहां पर सारे वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। तो a इक्वल टू होगा 1/2 और यहां पर मैट्रिक्स a को पुट करो, तो मैट्रिक्स a है मैट्रिक्स ए हो जाएगा 3 5 1 -1 और प्लस कर देना इसके ट्रांसपोज से, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3 5 और 1 -1।
ये हो गया मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज प्लस 1/2 और सिमिलरली यहां पर पुट करो, मैट्रिक्स ए को पुट करना है तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा 3 5 1 -1 और इसमें से माइनस कर देना इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज होगा 3 5 1 -1। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू निकालो, तो यहां से a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और इन दोनों मैट्रिसेस का अगर सम करो तो हो जाएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, यहां पर 1 + 5 करो 6 और यहां से -1 -1 ये हो जाएगा -2। ठीक, और प्लस 1/2 और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो तो हो जाएगा 0, फिर उसके बाद आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा -4 और यहां पर 0। अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 और यहां पर भी 3 और -1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0 2 -2 0। अब ध्यान से देखो तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़ करके बाकी ऐसे सेम होते हैं, तो 3 3 के इक्वल है। और ये देखो स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये वाले एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है। तो इस मैट्रिक्स ए को हमने एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये समझ में आया कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। यहां पर लिखा है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। और ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है और ये सिमेट्रिक था तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो गया। और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो सब के सब इंटीजर है। ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके जो एलिमेंट होंगे वो सभी इंटीजर होंगे। अब उसके बाद दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट के सम किसके? ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर के जो डायगोनल एलिमेंट है उसका सम 1 है। ए स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट का सम 1 है, तो हमें बताना है कि ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे कितने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे जिसमें ए स्क्वायर का डायगोनल एलिमेंट का सम 1 होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले देखो हमें मैट्रिक्स ए जो था इसको ए ट्रांसपोज के इक्वल लिखा है और ये 2/2 का है, तो क्या मैं मैट्रिक्स ए को ऐसा कुछ ले सकता हूं कि डायगोनल एलिमेंट तो ऐसे रहेंगे अलग अलग, लेकिन ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये दोनों सेम होंगे तभी ये सिमेट्रिक बनेगा। डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी ले लो, ये सी और सी एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए तभी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करके डायगोनल एलिमेंट का सम 1 कर देना है, यानी इसका ट्रांसपोज 1 कर देना है। तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालो तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए सी सी और यहां पर बी और यहां पर भी आएगा ए सी सी बी। और इसके डायगोनल एलिमेंट हमें बस चाहिए, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम लिखना है तो इसका डायगोनल एलिमेंट बस निकाल लो। तो डायगोनल एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, तो ये डायगोनल एलिमेंट निकालोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी और ए सी से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला डायगोनल एलिमेंट निकालना तो सी बी का सी बी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इनका सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इनका सम 1 होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए 1 के, यानी ए स्क्वायर
प्लस 2c का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से ए बी और सी का पॉसिबल वैल्यू बताओ क्या होगा। और यहां पर ध्यान रखना है ए बी सी इंटीजर थे, क्वेश्चन में लिखा है कि जो ए बी सी है वो इंटीजर है। तो सबसे पहले बताओ यहां पर सी का वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं। देखो सभी स्क्वायर है और सम किया जा रहा है और वैल्यू 1 आ रहा है, तो सी का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूं, सी का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं। सी का वैल्यू 1 और -1 कैसे पुट करेंगे। अगर c इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अगर a और b को 0 भी पुट करते हैं, c को अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। कहां पॉसिबल है। ठीक है, और c का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, c का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो c इक्वल टू 0। अब c इक्वल टू अगर 0 पुट कर दे रहे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब a का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और अगर a को 1 लेंगे तो b को 0 करना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरा c तो 0 ही रहेगा, b को भी 0 करो और a को -1 कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट c को 0, अब देखो a को पहले 1 और -1 लिया, अब a को 0 ले लो और b को 1 और -1 ले लो, 0 0 -1। यही 4 पॉसिबिलिटी होंगी। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है कहीं कॉम्बिनेशन, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नहीं। तो ये कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, 4। ए बी सी के जितने कॉम्बिनेशन यहां पर पॉसिबल है उतने मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो अपने 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यानी 4 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। ठीक है, यहां पर 4 मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। कोई डाउट किसी को। अब नेक्स्ट बताओ कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। ये प्रॉपर्टी वाली बात पहले हम लोग किए थे ना, तो इसमें से बताओ कौन कौन सा सिमेट्रिक होगा। या फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं, -a, इसको चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है। और यहां पर हमें दिया हुआ है कि a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी a जो है ये a ट्रांसपोज के इक्वल है। ये तो हमें पता है, a जो है ये a ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनमें से कौन कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये बताना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं -a को। ठीक है, यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं -a को। तो -a को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको मान लो x है। ये जो माइनस है इसको मान लो x। ठीक है, इसको x मान लिया। ठीक, 1 2 3 नहीं, सभी होगा सिमेट्रिक। तो -a को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको मान लो x है। अब ये सिमेट्रिक कब होगा, जब x जो है अगर ये x ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तभी ये सिमेट्रिक होगा। तो क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो x का ट्रांसपोज ये हो जाएगा माइनस में a का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर यहां पर कोई भी एक स्केलर हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं ट्रांसपोज से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस में माइनस को बाहर निकाल लिया और a का ट्रांसपोज। ठीक है, जो ट्रेस की प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लिया, ट्रेस नहीं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को। ठीक, तो यहां पर x ट्रांसपोज निकाला तो माइनस को बाहर निकाल के ऐसे a ट्रांसपोज लिख दिया। और हमें पता है कि जो a ट्रांसपोज है ये a के इक्वल है, a ट्रांसपोज ये a के इक्वल है, तो हो जाएगा -a। और -a क्या था, x है।
तो यहां से देखो x इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज आ गया, x ट्रांसपोज ये देखो x के इक्वल आ गया, यानी ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था बस वो प्रॉपर्टी यूज की है। पहला वाला प्रूफ हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला प्रूफ कर लेना, या फिर दूसरा वाला प्रूफ कर ही लेते हैं। दूसरे को चेक करना तो इसको भी मान लो x इक्वल टू के है, इसको चेक करना तो इसको मान लो x इक्वल टू के है। तो अब इसको चेक करना है ट्रांसपोज है कि नहीं है, तो दोनों साइड, अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं है तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो। तो x का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज, और हमें पता है कि अगर मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लीकेशन है तो उसको बाहर निकाल के मैं ऐसे लिख सकता हूं के ए का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है बिकॉज ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, के और ए ट्रांसपोज को लिख दो ए, और के ए क्या है, एक्स है, यानी एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स हो गया, यानी ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, वैसे तुम ये ए ट्रांसपोज को प्रूव कर लेना, ए एन ट्रांसपोज को प्रूव कर लेना। अब ये वाला प्रूव करते हैं, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको चेक करना, तो उसको मान लो x है और ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। ठीक है, x इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। अब किसी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक चेक करना तो उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालो तो x ट्रांसपोज ये इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, और इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है या फिर ए बी सी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या हो जाता है, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। अब सी बी ए हो जाता है ऐसे, तो यहां पर भी वैसे उल्टा कर दो तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और यहां पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा, और हमें पता है ए का ट्रांसपोज का, ए का जो ट्रांसपोज है ये ए के इक्वल है, और यहां पर देखो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जा रहा है तो ये बी हो जाएगा। देखो सेम आ गया, ये तुम्हारा फिर से x आ गया, यानी x ट्रांसपोज x के इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये सारे मैट्रिक्स तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है, ये जो भी मैं लिखा हूं ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया हूं, ये प्रॉपर्टी होता है, तुम्हें याद करना होता है। तो इतनी सारी चीजें याद करना है, तुम्हें टेक्निक पता होना कि कैसे चेक करना है। ठीक है, इसको याद भी कर लेना, अगर भूल जाओ तो चेक कैसे करना है ये सारी चीजें ध्यान से रखना। उसके बाद नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A जो है अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी A ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस A के, तो A की पावर 2n जो होगा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यहां पर n एक नेचुरल नंबर है। A की पावर 2n ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी A की पावर में जो इवन है, A का इवन पावर जो होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, अगर ये A एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको भी अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो। जैसे x इक्वल टू हो जाएगा A की पावर में 2n, इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, और हमें पता है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो x का ट्रांसपोज हो जाएगा A की पावर में 2n और इस पूरे का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये जो पावर है वो ऊपर चला जाएगा और ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा A ट्रांसपोज और यहां पर 2n, और A ट्रांसपोज का वैल्यू है माइनस A और इस पूरे की पावर में 2n। ठीक है, और ये जो माइनस A है इसमें से -1 में बाहर निकाल सकता हूं, तो हो जाएगा -1 इस पूरे की पावर में 2n, और यहां पर हो जाएगा A की पावर में 2n, और -1 की पावर में इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया A की पावर में 2n, और A की पावर 2n क्या था, x था। तो
तो यहां से देखो एक्स ट्रांसपोज ये इक्वल हो गया एक्स के, तो ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी चेक कर सकते हो कि a की पावर में 2n+1 एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ये सारी चीजें। ठीक है, ये तीनों तुम अपने से चेक करना। ये मान लो होमवर्क है, ये मान लो तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको अपने से चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा। टेक्निक समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया कैसे चेक करना है। ठीक, सिमिलरली इसको भी तुम अपने से कर लेना ये पूरा, या फिर इसमें से एक मैं करके दिखा देता हूं और बाकी अपने से ट्राई करना। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि A और B ये दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, और सिमिलरली B का ट्रांसपोज या भी B के इक्वल है। ये जितने भी है सब प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है, ये याद करने के लिए रहता है, लेकिन अब कितना याद करोगे। तो देखो A एक सिमेट्रिक है और B भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू है। तो मान लो सबसे लास्ट वाले चेक करते हैं, AB माइनस BA को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मान लिया x इक्वल टू AB माइनस में BA। अब दोनों साइड ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों का ट्रांसपोज ले लो, तो x का ट्रांसपोज हो जाएगा AB माइनस में BA और इस पूरे का ट्रांसपोज। अब हमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पता है कि ट्रांसपोज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हो जाएगा AB का ट्रांसपोज और माइनस में BA का ट्रांसपोज ऐसे। ठीक है, AB का ट्रांसपोज माइनस में BA का ट्रांसपोज, और AB का जो ट्रांसपोज होगा इसको मैं लिखूंगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, और माइनस में BA का जो ट्रांसपोज होगा इसको लिखेंगे A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज कर लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक, अब हमें पता है कि जो B का ट्रांसपोज ये B के इक्वल है, B का ट्रांसपोज B है, और जो A है उसका ट्रांसपोज A है, माइनस में A का ट्रांसपोज A है और B का ट्रांसपोज B है, BA माइनस में AB। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा AB माइनस में BA, और AB माइनस BA क्या था, X है, तो ये बन जाएगा माइनस का x, यानी यहां से आगे x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर x ट्रांसपोज माइनस एक्स के इक्वल है, यानी ये मैट्रिक्स क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सिमिलरली बाकी जो मैट्रिसेस है उसको भी चेक कर लेना। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा। हाँ, ये दोनों देखो, पहले था कि A और B सिमेट्रिक था, तो ये सारी चीजें चेक करना था। अब उसके बाद A और B स्क्यू सिमेट्रिक है, तब ये सब चेक करना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना। A और B अगर स्क्यू है तो इसमें से चेक करके बताना है कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा स्क्यू है। उसके बाद ये तुम्हारा एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको कल देख लेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब टाइम भी हो गया वैसे, तो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। उससे पहले बस ये दो क्वेश्चन तुम एक बार ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तुम। देखो यहां पर दिया है कि ऐसे कितने 3x3 M मैट्रिसेस होंगे जिसमें एंट्री 0 1 2 है, जिसके लिए M ट्रांसपोज M के डायगोनल का सम 5 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा पूछा गया था जेईई एडवांस 2017 में। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये उस क्वेश्चन में क्या था
कि डायगोनल एलिमेंट का सम 5 था और यहां पर सम बस 7 दे दिया और बाकी सब कुछ सेम है। उसमें तुम्हारा सम 5 था, इसमें 7 था। ये तुम्हारा 2021 में पूछा है जेईई मेंस में। ठीक है, तो बस ये है कि क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते रहते हैं, तो अपना पीआईक्यू वगैरह भी देख लिया करो, जरूरी है। एक दो क्वेश्चन पहले भी दिखाया था, मैट्रिसेस का ही दिखाया था कि रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन एक और हो गया। ठीक, चलो फिर ठीक है। फंक्शन टेस्ट पेपर का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, मैं बोल दूंगा। और कोई डाउट किसी को? कल टेस्ट था तुम लोग का फंक्शन का क्या? अगर फंक्शन का कल टेस्ट हुआ था तो मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा तुम लोगों को, और जो पीडीएफ है वह भी मैं लेके बोल दूंगा भेजने के लिए। ठीक है, तो सर शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं।